नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व की, इसके महत्व की और इसके पूजा विधान की। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि जन्माष्टमी का अर्थ क्या है और जन्माष्टमी का महत्व क्या है। देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्म हुआ था अष्टमी को, इसीलिए इसको जन्माष्टमी कहा जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसीलिए जन्माष्टमी के निर्धारण में रोहिणी नक्षत्र का बहुत ध्यान रखते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति, आयु की प्राप्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। जिन लोगों का चंद्रमा कुंडली में कमजोर हो, ऐसे लोग जन्माष्टमी पर विशेष पूजा करके विशेष तरीके का फायदा पा सकते हैं। जन्माष्टमी के पर्व का निर्धारण कैसे करते हैं, किस दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी, ये बात कैसे डिसाइड होती है, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान कृष्ण को मेवे का भोग लगाएं तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, नए काम की शुरुआत हो सकती है। अपने महत्वपूर्ण काम इस समय निपटा लीजिए। भगवान कृष्ण को माखन का भोग लगाएं तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, बेवजह के विवादों से बचाव करें, रिश्तों में सावधानी बनाए रखें। भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, किसी अतिथि का आगमन होगा। भगवान कृष्ण को खीर का भोग लगाएं तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के समय का निर्धारण का नियम क्या है। जैसे इस बार इस बात की कंफ्यूजन है कि 6 तारीख की रात को जन्माष्टमी मनाएं या 7 तारीख की रात को मनाएं। नियम क्या कहता है इस बारे में? देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को रात में वृषभ लग्न और वृषभ राशि में हुआ था। नक्षत्र था रोहिणी नक्षत्र, इसीलिए जन्म का उत्सव इसी काल में मनाया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर में 3:38 पर आरंभ होगी और ये 7 सितंबर को शाम को 4:14 पर समाप्त होगी। रोहिणी नक्षत्र 6 और 7 तारीख की मध्य रात्रि में पूरी तरह विद्यमान रहेगा। इस बार श्री कृष्ण की पूजा का समय 6 तारीख की मध्य रात्रि में
11:56 से 12:42 तक रहेगा। यानी 6 और 7 वाली जो मध्य रात्रि है उसी में पूजा होगी। इसी अवधि में श्री कृष्ण का जन्म होगा और इसी अवधि में जन्माष्टमी मनाना उचित होगा, क्योंकि 7 तारीख को मध्य रात्रि में नवमी तिथि होगी, अष्टमी तिथि नहीं होगी। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। काम की रुकावट दूर होगी। भगवान कृष्ण को मेवे का भोग लगाएं तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। पारिवारिक चिंताएं समाप्त होंगी। नए काम की शुरुआत हो सकती है। भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। ऑफिस में शांति बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। भगवान कृष्ण को मिश्री अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ हो सकता है। भगवान कृष्ण को माखन का भोग लगाएं तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं कि जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे कैसे। आज प्रातः काल या दोपहर के 12 बजे के पहले स्नान करके आज के व्रत का या पूजा का संकल्प लेंगे। दिन भर जलाहार या फलाहार ग्रहण करेंगे, सात्विक रहेंगे। मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण की धातु की प्रतिमा, मेटल की मूर्ति को किसी पात्र में रखेंगे। अब प्रतिमा को पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शर्करा से और अंत में घी से स्नान कराएंगे। इसी को पंचामृत स्नान कहते हैं। इसके बाद जल से स्नान कराएंगे। ध्यान रखेंगे कि जो वस्तुएं अर्पित की जाएंगी वो शंख में डालकर अर्पित की जाएंगी। इसके बाद उन्हें जल से स्नान कराएंगे, शरीर पोंछेंगे। उसके बाद पीतांबर, फूल और प्रसाद अर्पित करेंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काफी दौड़ भाग बनी रहेगी। करियर में सफलता मिलेगी, लाभ होगा। इस समय अपने काम गोपनीय रखें। भगवान कृष्ण को पीला वस्त्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। संपत्ति का लाभ हो सकता है। कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलेगा। भगवान कृष्ण को मेवे का भोग लगाएं तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम के बोझ से परेशानी होगी। स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें। बड़ों की सलाह मान करके चलें तो आपको लाभ होगा। भगवान कृष्ण को अगर चंदन अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। मीन राशि, किसी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। करियर में धन का लाभ होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान कृष्ण को अगर मिश्री अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए आज का दैनिक राशिफल।
अब जान लेते हैं क्या है आज का उपाय। आज प्रातः काल घर से निकलते समय 2 पत्ते तुलसी के भगवान कृष्ण को अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।